हेलो प्यारे बच्चों और दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। सभी अच्छे से होंगे और अपना अध्यापन कार्य भी अपना अच्छी तरीके से पठन पाठन का कर रहे होंगे। चलिए आज बात करते हैं प्यारे बच्चों, कक्षा 8 के गणित की बात चल रही थी हमारी और उसमें एक्सरसाइज 1C थी आपकी। और 1C एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट हम करा चुके थे। आज हम उसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं यहाँ पर। तो देखिए सेकंड पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 4 का क्या है, देख लीजिए। -7/12 में कितना जोड़ें कि योगफल 25/36 हो जाए। तो इसके लिए हमने आपको बता रखा है x मानने का तरीका। x मानकर हम अपने क्वेश्चन को हल करते हैं। तो चलिए कर लेते हैं। माना जोड़ी जाने वाली संख्या x है। क्या है भाई? x है। तब प्रश्नानुसार, जो प्रश्न ने कहा है उसके अनुसार, प्रश्नानुसार क्या होगा भाई? -7/12 में प्लस यदि x जोड़ दिया जाए तो योगफल हमें कितना प्राप्त होता है? 25/36 प्राप्त होता है। तो यदि हमें यहाँ पर x का मान ज्ञात हो जाए तो हम आसानी से इसको हल कर लेंगे। ये बिल्कुल आपका सिमिलर उसी तरीके से क्वेश्चन है जैसे आपसे कहे कोई कि 15 में कितना जोड़ा जाए जो वो 21 हो जाए, तो आप एकदम बता देते हो कि 6 जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा। अगर आपसे कहा जाए कि 25 में से कितना घटाया जाए कि 17 बच जाए, तो आप उसे भी आसानी से आप बता दोगे कि 8 अगर हम घटाएं तो 17 बच जाएगा। लेकिन यदि आपसे ये कहा जाए कि 1/20 में कितना जोड़ा जाए कि हमारे पास संख्या 25/20 हो जाए, तो ये हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसको हम इस मेथड से आसानी से सोल्व कर लेते हैं। चलिए करते हैं। ध्यान दीजिए, जो ये x है, x को तो हम यहीं पर रखेंगे। 25/36 भी हमारा ऐसे ही यहीं कहीं रहेगा। लेकिन जो माइनस का 7/12 है ये हमारा कहाँ पर पहुँच जाएगा? यहाँ आ जाएगा। और जो ये माइनस का चिन्ह है ये इधर जाके प्लस बन जाता है। ये हमने आपको अलग से बताया हुआ है। तो 7/12 हो गया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसको सरल कर लेंगे और सरल करने के लिए हम ये देख लेते हैं आसानी से कि क्या इनके हर समान हैं। यदि समान नहीं है तो समान करने की कोशिश हम करते हैं। तो यहाँ पर जब समान हम करना चाहेंगे तो कैसे होगा? 25/36 प्लस इसको भी 36 बना लीजिए। तो क्या करेंगे? 3 से ऊपर और 3 से नीचे गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। x 25/36 और प्लस 7 या 21/36। अब ये देख लीजिए हमारे हर क्या हो गए हैं? यहाँ पर समान हो गए हैं। अब जब हर समान हो गए तो अब आसानी से इसको सरल कर लेते हैं। हर में आपका 36 आ जाता है और ऊपर की आपकी संख्या 25 प्लस 21 बराबर 1 और 5 6, 2 और 2 4, 46/36। देख लीजिए, अगर ये कट जाए किसी संख्या से तो इसको काट लीजिए, अदरवाइज यही आंसर होगा। तो 2 से काट लेते हैं। 2 23 बार कट गया। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ऐसे ही 2 ही कम 2, 2 अट्ठे 16, ये 18 बार कट गया। तो हमारा ये 23/18 क्या आ गया है? वो संख्या आ गई है। x का मान कितना आ गया हमारे पास? 23/18 आ गया ये x का मान। तो अब हम लिख देंगे अतः यदि -7/12 में 23/18 जोड़ दिया जाए तो संख्या 25/36 प्राप्त हो जाती है। ये आपका आंसर था। देख लीजिए क्लियर हो गया होगा। कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो आप बिल्कुल निसंकोच बिना झिझक के आप पता कर सकते हो। चलिए अब इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 है एक्सरसाइज 1C का। चलिए दो परिमेय संख्याओं का योगफल -5 है।
इनमें से एक संख्या -16/7 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास क्वेश्चन है और इसका हमको हल करना है, सॉल्यूशन देना है। चलिए करते हैं इसको सोल्व हल। दो परिमेय संख्याएं हैं, योगफल कितना है -5, तो और एक संख्या कितनी है -16/7, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना दूसरी संख्या x है, तब प्रश्नानुसार पहले की तरीके से ये बिल्कुल -16/7 ये तो एक संख्या होगी, प्लस x ये दूसरी संख्या हो गई, और इन दोनों को यदि जोड़ दिया जाए तो योगफल कितना आता है -5 आता है। तो हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, मतलब x का मान क्या होगा। तो चलिए करते हैं, जो हमने पहले किया था वही मेथड यहाँ पर होगा। x को तो हम यहीं पर रख देते हैं, -5 भी हमारा यहीं होता है, लेकिन जो ये वाली संख्या है ये संख्या हमारी यहाँ पर आ जाती है। अब ये माइनस है तो यहाँ आने के बाद क्या हो जाएगा प्लस, और कितना 16/7 हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान से देखिए, x बराबर यहाँ पर कैंची वाली मल्टीप्लाई कर लेंगे इनकी आपस में, 7 पंजे 35 माइनस के 35 होगी, और प्लस 1 की 16 में करेंगे तो 16 एकम 16 और बटे में 7। अब ध्यान से देखिए, x बराबर माइनस के 35 है और प्लस के 16 है, तो माइनस के बड़े हैं माइनस के बचेंगे, और 15 में से 6 गए 9 बचे, और 2 में से 1 गया 1 बचा। तो इस तरीके से हमारे पास संख्या आ गई -19/7। तो हम यहाँ पर कह देंगे अतः दूसरी परिमेय संख्या -19/7 होगी, और यही आपका क्या है प्यारे बच्चों आंसर है। अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और जो नए स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आने वाले टाइम में वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 पर चर्चा करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए इसमें दो पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है सरल कीजिए, सरल करने हैं इनको। और आपने ऐसे क्वेश्चन पहले भी देखे हैं, फर्स्ट बी एक्सरसाइज में 6 छठाई क्वेश्चन ऐसा ही था, लगभग 3 पार्ट दिए गए थे और 2 तरीके से हमने उसे हल करना बतलाया था। यहाँ पर भी हम 2 तरीके से करेंगे, इसको अलग तरीके से करेंगे और इसको अलग तरीके से करेंगे, जैसे चाहे आप उसी तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए पहले इसका हल करते हैं हम, क्या होगा सॉल्यूशन। तो देखिए पहला तरीका क्या है, पहला तरीका में हम करेंगे यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा, 3 भाग हैं ये इसके। तो हम क्या करेंगे, पहले और दूसरे के साथ लेंगे, फिर इन 2 को लेने के बाद फिर देखेंगे आगे क्या करना है। तो 1/6 और प्लस, अब ध्यान से देखिए माइनस के प्लस में जब मल्टीप्लीकेशन होती है इसकी, माइनस की प्लस में, तो क्या आ जाता है माइनस चिन्ह आ जाता है, और 2 बटे क्या हो जाता है आपका 5 हो जाता है। तो यहाँ पर हो गया, और ये हमारा क्या चल रहा है -2/15, ऐसे के ऐसे ही हमने इसको नोट कर लिया। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर इसको हल करते हैं, तो कैंची वाली इसमें मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 5 एकम 5 और -6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, इस तरीके से ये हो गया। अब आगे ध्यान से देखिए -2/15, ये हमने ऐसे ही उतार लिया। अब देखो यहाँ पर क्या बच रहा है, माइनस के 12 है और प्लस के 5 हैं, तो माइनस के 7/30 बच जाता है। अब आगे हमारे पास इन 2 से मिलकर एक पद प्राप्त हुआ। अब हम आगे हल करते हैं, माइनस की जब माइनस में गुणा होती है तो क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है, और 2 बटे कितना हो जाता है, ये 15 हो जाता है। क्लियर है इतनी बात। चलिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2/15 है और यहाँ पर 7/30 है, तो 15 को 30 करना है हमें। इसके लिए क्या करें, मतलब हरों को समान बनाना है। तो हरों को समान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो हम अब तक करते आए हैं, 2 से ऊपर गुणा कर देंगे और 2 से नीचे भाग कर देंगे यहाँ पर, और ये हमारे हर समान हो जाएंगे। तो यहाँ पर -7/15
30 और प्लस 2 दूनी 4, 15 दूनी 30। देख लीजिए हर समान होगी, और जब हमारे हर समान हो गए हैं तो अब हम इसको आसानी से क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। 30 आ गया यहाँ पर, और माइनस के 7 और प्लस के 4 आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहीं पर आगे माइनस के 7 है बड़े, तो माइनस के 3 बच गए और बटे में 30 आ गया। और जब हम इसको काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 धाम 30, 1/10, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। देख लीजिए, नोट कर लीजिए, इतनी बात क्लियर होगी आपको। ये हमने दो इस तरीके से किया है कि दो पद को एक साथ लेके पहले एक बनाया और फिर उसमें एक जोड़ दिया और फिर उसका सोल्यूशन किया। यहाँ पर तो हमने ये वाला लगाया है, और इसी को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे, इसका एलसीएम लेकर, ठीक है ना। तो इसको मैं यहाँ पर यहीं पर बता रहा हूँ एलसीएम मेथड से। इसी क्वेश्चन को क्या बता रहा हूँ, एलसीएम लेकर भी हल कर सकते हैं। तो इस वाले को देखिए कैसे करेंगे, 1/6 प्लस माइनस 2/5 और माइनस 2/15। अब ध्यान से देखिए 1/6 और माइनस की प्लस में हुई गुणा, तो माइनस आ गया, 2/5 हो गया, और माइनस की माइनस में हुई मल्टीप्लाई तो प्लस हो गया, और 2/15 हो गया। अब इनका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एलसीएम लेने पर। तो ले लीजिए, देखिए 6, 5 और 15, इनका एलसीएम हमें लेना है। तो ले लें हम सबसे पहले 5 छोटी है तो 5 कर लेते हैं। तो 6 तो आपका दूंगा 1, और ये 3 आ गया यहाँ पर। आगे 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 1 और 3 एकम 3, और उसके बाद 2 से डिवाइड कीजिए, 2 एकम 2 एकम 2। ठीक है, तो इस तरीके से अब हमारे पास क्या आ गया, 5 गुणा 3 गुणा 2, मतलब 5 तिया 15 दूनी 30, 5 तिया 15 दूनी 30। ये हमारा क्या हो गया, यहाँ एलसीएम हो गया बेटा। क्लियर, एलसीएम कितना आ गया, 30 आ गया। अब वही तरीका करेंगे हम यहाँ पर। सबसे पहले क्या करेंगे, इस 6 से भाग करेंगे इसमें, तो 6 पंजे 30, कुछ नहीं बचा। अब 5 की क्या करते हैं, ऊपर वाले से गुणा करते हैं, तो 5 एकम 5। आगे ये वाला तो हो गया फिनिश। अब ये माइनस, ध्यान से देखिए फिर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर 5 से करेंगे, क्योंकि यहाँ 5 है। तो देख लीजिए 5 से जब हम इसको काटेंगे तो 5 छंग 30। अब यहाँ पर 2 से करेंगे, क्योंकि यहाँ ऊपर कितना है 2, तो 6 दूनी 12। क्लियर, अब ध्यान से देखिए ये वाला भी पूरा हो गया। अब 15 से करेंगे, तो 15 से जब हम 30 को काटते हैं तो 15 दूनी 30, और 2 आ गया। अब 2 से ऊपर 2 है तो 2 दूनी 4, ये 4 कर लेंगे इस तरीके से। तो अब हमारा ये आ गया यहाँ पर पद, और इसको इरेज कर देंगे यहाँ, और एलसीएम में हमारा क्या चल रहा है, वो 30 चल रहा है। तो ध्यान से देखिए, अब प्लस वाले एक साथ कर लेंगे, माइनस वाले एक साथ कर लेंगे। तो 5 और 4 कितने हो गए, 9, और माइनस के 12/30, या माइनस के 3/30। अब देख लो यहाँ पर भी तो कितना आया था, -3/30 आया था इस मेथड से भी। तो अब 3 एकम 3, 3 धाम 30, तो -1/10। तो आंसर कितना, -1/10, और -1/10 ही देख लीजिए पहले आया था इस वाले मेथड से जो हमने इससे किया था। तो आपके पास दो तरीके हो गए करने के, चाहे तो आप एलसीएम मेथड से कर लीजिए, और चाहे आप यहाँ पर जो है दो पद एक साथ लेकर कर लीजिए। आई होप क्लियर होगी और बात आपने अंडरस्टूड कर ली होगी। तो चलिए, अब ये जो पार्ट 2 है ये आपको होमवर्क के लिए है, ये आपको स्वयं करके लाना है, और चाहे आप इस वाले मेथड से करें चाहे आप इस वाले मेथड से करें, और सभी बच्चों को करके जरूर ये दिखाना है। तो चलिए अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। यहाँ पर ये इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है, और इसमें 4 पार्ट्स हैं प्यारे बच्चों। चारों पार्ट्स को हम करेंगे, और इसमें ज्यादा बड़ी बात नहीं पूछी, सत्य और असत्य पूछी है। तो चलिए करते हैं इसको सोल्व। देखिए 2/5 में से -2/5 घटाने पर शेषफल 0 होता है।
ये हमें बताना है कि सत्य है या असत्य है। तो चलो एक बार इसको हम करके देखते हैं, यहाँ पर हल करके देख लेते हैं। यदि हमारा आता है 2/5 में से घटाने पर कितना, -2/5, कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि सत्य है, अगर 0 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, असत्य है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं, 2/5 और माइनस की माइनस में हो जाती है तो प्लस, और 2/5 और बराबर कितना, हर देखिए इनके समान है 5 5, और ऊपर की संख्या जो कि 2 आ जाती है, 2 और 2 तो कितना आ गया, 4/5 आ गया। इसका मतलब क्या है, 0 नहीं आया, 0 यहां लिख देंगे, 0 नहीं है। अगर 0 होता तो सत्य हो जाता। तो अब इसके बाद ये कथन क्या हो जाएगा भैया, असत्य हो जाएगा, मतलब गलत हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए दूसरा भाग है इसका क्वेश्चन का, इसको भी हल कर लेते हैं। इसमें क्या कहा कि भाई -2/7 -3/7, अगर अदल बदल कर दें इनको, इस संख्या को इधर पहुंचा दें और इसको इधर पहुंचा दें, तो क्या ये दोनों बराबर होंगी? अगर बराबर होंगी तो हम लिख देंगे सत्य, अगर नहीं बराबर होंगी तो असत्य। तो ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए हम कौन सा तरीका अपनाते हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष, जो हमने पहले भी आपको कराए थे। तो चलिए सबसे पहले देख लीजिए, ये वाला तो आपका क्या हो जाता है, बायां पक्ष, और ये हो जाता है आपका दायां पक्ष। तो यहाँ पर बायां पक्ष देख लीजिए क्या आ जाता है, -2/7 और -3/7। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ इसका 7, और जब हर समान है तो ऊपर की संख्या एज इट इज आ जाती है, तो -5/7 आ गया। ये यहाँ पर कितना आ गया, -5/7। ये वाला तो हमारा क्या आ गया, बायां पक्ष आ गया। अब ध्यान से देखिए, ये करते इसको हल करते हैं, -3/7 और माइनस, ध्यान से देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाता है, यहाँ पर गुणा होकर प्लस हो जाता है, और 2/7। अब ध्यान से देखिए 7 बटे में आ गया आपका, और -3 और प्लस का 2। तो अब ध्यान से देखें आप, -3 में से 2 जाएंगे तो -1/7। तो ये आपका क्या हो गया, दायां पक्ष हो गया। अब ध्यान से देखो, अगर बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है तो हम कह देंगे कि ये बात हमारी सत्य है, और अगर नहीं है तो हम क्या कहेंगे, असत्य है। तो अब -5/7 है, यहाँ -1/7, तो हम यहाँ पर लिख देंगे बायां पक्ष बराबर नहीं। जब बराबर का चिन्ह होता है उसे काट देते हैं तो उसका मतलब होता है बराबर नहीं, किसके भैया, दायां पक्ष के। तो अतः क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा भैया, असत्य हो जाएगी। ये बात भी, ये भी हमारी क्या हो जाएगी, रोंग हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात? अब ध्यान से देखिए अगला तीसरा वाला इसका पार्ट। इसके तीसरे वाले पार्ट में कहा कि अगर इस वाले को हल कर दिया जाए तो क्या ये 1/4 से बड़ा होगा। देख लेते हैं अभी इसको हल करके, यहीं पर हल कर लेते हैं। -3/4 माइनस प्लस, माइनस की माइनस में करते हैं तो प्लस हो जाता है, 7/4 हो जाता है, ठीक है। और ये लेते हैं 1/4, हमारा ऐसे ही चल रहा है। ध्यान से देखिए, अब बटे में 4 आ गया, और -3 और +7, और ये ऐसे ही चल रहा है हमारा 1/4। अब हम इसको यहाँ को कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 7 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 4 बचेगा, और बटे में 4 हो जाएगा, तो क्या बराबर 1/4। ध्यान से देखिए 4 से 4 कट गया, 1 बरा 1/4। तो इसने जो है देखिए क्या कहा था, क्या ये इससे बड़ा है, हाँ जी, यो तो 1 है और यो 1 का चौथाई भाग है, मतलब ये 1 पाव है। ये तो कितना है, ये तो भैया 1 है, और ये वाला कितना है, ये 1 पाव है, ठीक है ना। तो ये भैया ये बड़ा हो गया, तो इसका मतलब क्या है, ये बात इसकी बिल्कुल सत्य है। यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, सत्य है, और ये राइट हो जाएगा। देख लीजिए क्लियर होगी आपको ये बात। चलिए, और इसका आगे का 4 क्वेश्चन है, आप 4 क्वेश्चन देख लीजिए। जो 4 पार्ट है इसका, वो आपको स्वयं करके लाना है, ठीक है। वो आपके होमवर्क के लिए है,
चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। और प्यारे बच्चों और दोस्तों और अभिभावकों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और साथ ही साथ इसको अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिल सके।